फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना ये भंजना के ऊपर, जो बच्ची को लेके रो रही थी ना, उसी पे हम लोग बात करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, ये कैसी माँ है? बताइए ना, इसको खुद अपनी बच्ची से ही प्रेम नहीं है। बताइए कौन माँ ऐसी होगी जो अपनी बच्ची को ही बद्दुआ दे? ये उसमें की माँ है भंजना। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ना एक बच्ची को ये मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि इस्तेमाल तो कर ही रही है, मतलब जो कहा जाए ढाल बनाई हुई है। हर जगह बच्ची को आगे कर देती है। जैसे रास्ते में जाते हैं देखती नहीं है, कुछ औरतें बच्चे लेके मांगने आ जाती हैं, ये उसी टाइप की है। तो अभी तक तो ये चैनल के लिए मांग रही थी ना, बच्ची का मुंह दिखा दिखा के, लेकिन अब जानते हैं क्या कर रही है? अब बच्ची को बद्दुआ दे रही है। समझ जाइए कैसी माँ हो यार भंजना, कैसी माँ हो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसी भी माएँ होती हैं। तुमको जो कहना है तुम अपने लिए कहो, अपने लिए कहो ना कि तुम्हें ये हो जाए, तुम्हें वो हो जाए। उसमें अपनी बच्ची को किस बात का लेके चली आ रही हो? बताओ ना। मतलब दिखा रही हो लोगों को, बच्ची को हथियार बनाई हुई हो। क्या करती हो यार तुम, क्या करती हो? बहसबाजी तो बड़े लोग में हो रही है। अब देख लो ना अपनी ननद को। तुमने सुचिता के बच्चे के लिए तुम्हारे पति ने कितना गलत बोला, कितना गलत बोला, पीटने तक उठ गया उस छोटी सी बच्ची को। लेकिन वो अपनी बच्ची को खड़ा करके बुलवाई, तुम्हारे जैसे बच्ची को हथियार बनाई। क्या कर रही हो तुम? बताओ ना। जब इसका मैंने ये वीडियो देखा ना बच्ची को लेकर के, और जिस तरह से ये अपनी बच्ची को बोल रही है ना, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, छी, बहुत ही लेवल गिरा के इसने बोला। बहुत ही गलत माँ है फ्रेंड्स, बहुत गलत माँ है। इसको बच्ची से प्रेम है, तुम्हें बच्ची से प्रेम है? अरे तुम जो हो ना बहुत ही मतलब, और तुम क्या कह रही हो कि लोग बताएं कि तुम कैसे भड़काती हो। तो सुनो भंजना, मैं बता दे रही हूँ कि तुम कैसे भड़काती हो। देखो, तुम ऐसे भड़काती हो ना कि जब छोटा बेटा लाइव आता है तो तुम पीछे से बुड़ लगाई रहती हो और बोलती रहती हो, ठीक है ना? और वही चीज़ छोटा बेटा बोलता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देती हो। कल क्या की तुम? छोटा बेटा जब आया तुम लाइव बंद करने को कही तो छोटा बेटा बंद कर दिया। अब यही सब चीज़ें तो है ना कि तुम बिल्कुल अपने कहने में चलाती हो। और क्या चीज़ें हैं बताओ ना। जो भाई कल तक अपनी बहन का बहुत ही प्रिय था, अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा था, वो तुम्हारे आने के बाद बदल गया, तो किसने बदला? बताओ ना। बच्ची तो अभी आई है, बदली तो तुम पहले से हो, और अपने पति को तुमने धीरे धीरे बदल दिया। इसे ही तो बदलना कहते हैं ना, और किसे कहते हैं? और फिर रूप तुम्हारा से तुम धमकी देती हो यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मतलब तुम उस टाइप की औरत नहीं हो। मतलब जैसे फ्रेंड्स ये होता है ना कि ठीक है, आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप बात करो ना, हेल्दी वे में बात करो। लेकिन जब ये भंजना टाइप की औरतें होती हैं ना, जो तुरंत धमकी पे आ जाएं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसी औरतें, ये मतलब इनकी कैटेगरी जो है ना वो एकदम नीचे वाली कैटेगरी है, आप समझिए। क्योंकि ये इसी कैटेगरी की हैं। तो इन कैटेगरी की महिलाओं के साथ आप लोग क्या कहेंगे? बताइए ना। ये लोग कैसी हो गई? मतलब जब इसे कुछ भी बातें कहनी थी आराम से कहती, लेकिन ये क्या कर रही है? ये बैठ के बच्चे को लेके अपने तो अपने को कह रही है, साथ साथ अपनी बच्ची को भी कह रही है। अरे माँ वो होती है ना कि मतलब बोल ही नहीं सकती। सोशल मीडिया पे आके खुलेआम अपनी बच्ची का, मतलब अभी तक तुम ये कह रही थी मेरी कंटेंट है, मेरी कंटेंट है, और अब क्या कह रही हो? बताओ ना, अब क्या बोल रही हो? मतलब सब चीज़ जो है ना वो बहुत ही गंदे लेवल तक तुम बोलती हो भंजना, बहुत गंदे लेवल तक बोलती हो। और कल जो तुम रो रो के अपनी मतलब तुम सोची कि तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी ना, तो कल तुमने बहुत ही ज़्यादा गंदगी परोस दी, बहुत ज़्यादा। समझ गई? क्योंकि जो गंदगी की सीमा होती है ना वो तुमने क्रॉस कर दिया। जिस तरह बच्ची को लेके तुम खुद बद्दुआ दे रही थी यार, समझ में आ गया ना? तुम बच्ची को लेके बद्दुआ दे रही थी, समझ गई? देख लो, तुम्हारी जैसी औरतों के साथ खड़े होने का मतलब ना क्या कहूँ मैं, क्योंकि तुम लोग ऐसी ही हो। तुम लोग को हेल्दी वे में बात करने नहीं आता है,
तुम लोग सीधे लेवल गिरा के बात करती हो, सीधे अपने पति को लेके आ जाओगी, ठीक है ना। और भाई पति का भी समझ में आ गया, तुम तो अपने बच्ची को, छोटी सी बच्ची को लेके आ जा रही हो यार, बताओ। मतलब बहुत ही ख़राब है फ्रेंड्स, बहुत ख़राब है। कल ना मतलब छोटा बेटा तो जो था ही, जो कहा जाए ना सोने पे सुहागा, वो वाला हाल है। ये जो भंजना है ना, ये उस टाइप की औरत है। अब आप लोग देख लीजिए, जब बातें हो रही थी तो ठीक है, तुम सीधे सीधे बातें करती, ठीक है ना, नहीं तो तुम अकेले बैठ के अपना रोना धोना मचाती ना। जब होता है तब बच्ची को उठा कर किस बात का आ जाती हो भाई, किस बात का बच्ची को उठा के आ जाती हो। बच्ची भी महानी पैदा हुई है माँ की कोख से, जिस माँ को कदर ही नहीं है, अपनी बच्ची को ही सरापी जा रही है। ये सरापना ही तो है। जब बच्ची को तुम्हारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो किस बात का बच्ची को लेके आ गई? क्योंकि तुम्हें डर था ना, तुमने जो जो किया है ना वो सारी पोल खुल रही है, हो रहा है तुम्हारा दिमाग खराब, सीधी सी बात है। क्योंकि तुम अपने आप को बहुत सातिर समझ रही थी और सोच रही थी कि भाई मैं जो कर ली सारी बातें छुप गई, तो नहीं छुपती हैं, समझ गई ना। जिस तरह से तुम मतलब तुम्हारा पति तुम्हारी ननद के बच्ची को पीट रहा है, तुम आराम से बैठी हो। तुम्हारा पति तुम्हारे ससुर के ऊपर हाथ उठा रहा है तो भी तुम चुपचाप बैठी हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं है। और तुम्हारे पति का बहुत मनमानापन चल रहा है, और उसके बाद आकर के इस तरह से रोना धोना दिखा के सोचती हो कि तुम्हारी जीत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी यार, कैसे हो जाएगी बताओ ना। कुछ भी बोलते चले जाना, सोच रही हो कि तुमको एकदम जिता दिया जाए, ऐसे नहीं जीत पाओगी, समझ गई ना। सारे परिवार में मतलब एक तरह से कहा जाए ना, एकदम से इनका पति आता है टेबल तोड़ देता है, वहीं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसके आँख में लग जाता, सिर पे लग जाता, हाथ में लग जाता। कुछ भी कॉमन सेंस होना चाहिए यार, ऐसे कैसे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। और अपनी बच्ची की बड़ी केयर है तुम लोग को, कि उसका सिर देख लो, उसका हाथ ठीक है, उसका पैर ठीक है, सब चीज़ का बहुत केयर है। दूसरे का बच्चा बच्चा ही नहीं है तुम लोग की दृष्टि में, यानी तुम लोग एक नंबर के स्वार्थी हो। समझ में आ गया ना, ऐसे लोग स्वार्थी कहे जाते हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ ना, तुम तो अपनी बच्ची की भी सगी नहीं हो यार, बच्ची की भी सगी नहीं हो। जो माँ ये बोले ना गोद में लेके बच्चे को कि मेरे बच्चे के साथ ये हो जाए, मेरे बच्चे, वो अपने बच्चे कहाँ सगा है, वो बच्चे का भी सगा नहीं है। कैसी है माँ, बच्ची को लेकर के और प्रोपोगंडा बचा रही है फ्रेंड्स, समझ जाइए आप लोग। ये माँ होती है, मतलब इन सबको अपनी वीडियो चलाने के लिए ना किसी भी हद तक गिर के वीडियो चलाना है। आप लोग बात को समझिए, ये इसमें कि नहीं है कि चलो भाई बातें हो गई, बातें ख़त्म करो। ये बातें बढ़ाने वाली औरत है, समझ रहे हैं ना। जो भंजना टाइप की औरतें होती हैं ना, ये बातों को ख़त्म नहीं करती हैं, ये बातों को बढ़ाती हैं। अब क्यों भंजना इसीलिए गई थी क्या भोपाल, बताना ज़रा। मतलब कि जगतिया तक न्यूज़ पहुंचाने गई थी क्या, इसीलिए तुम्हारा पति और तुम पीछे पीछे गए थे क्या? उस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब तुम जो कहा जाए वो नहीं होता है फ्रेंड्स, रेकी करना। क्या होता है ना कि जो चीज़ें हो रही हैं वहीं लोग रूप बदल के टहलना, कि भाई जाके सिचुएशन पे देखो आखिर हो क्या रहा है। तो ये कर रही थी क्या वंजना? ओ, इसीलिए अपने चैनल पे अभी तक जगत दीदी का वीडियो रखी हुई हो। तुम्हारा चैनल नहीं, आंटी का चैनल, जिसको तुमने अपने पति से कह के हड़प लिया है, उसी चैनल की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो चैनल जो है ना आंटी का है, तो मतलब समझ रही हो, वो चैनल मनीषा का भी है, समझ गई। और वो चैनल आंटी की बेटी सुजीता का भी है, तुम्हारा अकेले का नहीं है, जिसकी इनकम पूरा दबा के खाई जा रही हो। सुन ली ना। और जो चिल्ला चिल्ला के यूँ बोल रही हो ना, इससे कुछ नहीं होगा, सब ले करके निकली हो, समझ गई। बहुत अच्छे से समझ लो। और बच्चे को ना ढाल बनाई हो, बच्चे को दिखा दिखा के वीडियो बनाना है, मुंह दिखाना। देख लीजिए आप लोग, मुंह देख लीजिए, मुंह देख लीजिए। और अब बच्चे को कहना है कि इसको ये हो जाए। कैसी माँ हो जी, कैसे तुम्हारी जबान से निकला, कैसे बताओ ना। हद है यार, मतलब इसके जबान से निकलते समय इसका मतलब जो कहते हैं फ्रेंड्स ना, रोआ नहीं कापा। बताइए, रोआ नहीं कापा। मतलब बच्ची तो आराम से ना रो भी नहीं रही, बच्ची बेड पे, बच्ची को उठा के बैठ जाती हो फटाफट।
कि देखो देखो बच्ची को लेके तुम्हारा एक्टिंग शुरू हो जाता है। अरे ऐसी ही औरतें होती हैं, समझ गई, जो लड़कियों का अपने शोषण करती हैं, भंजना जैसी औरतें। अभी से कर ही तो रही है, काम ही तो करवा रही है बच्ची को। जब तुम उसे हंसाती हो तो क्या दिखता नहीं है कि तुम उसका पैर दबाती हो और उसको ये करके मुंह खोलती है, ज़बरदस्ती उसका हाथ दबाती हो, पैर दबाती हो। मतलब तुम्हारी वीडियो के लिए उस लड़की कितना शासक करती हो, क्या सोचती हो, समझ में नहीं आता है। सब समझ में आता है। बेचारी करती है, उसको एकदम सिरदर्द में एकदम कर दियो। गजब की हो यार। और तुम कह रही हो, और ये क्या कर रहा है छोटा बेटा, तुमको वीकनेस है। इतनी दूर जो कार में बैठ के चला जाएगा ना, उसको वीकनेस नहीं होता है, समझ गई ना। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना कमर में दर्द होता है। कंटिन्यू इतनी देर तक बैठ करके जो सफ़र करके जाता है, आराम से टहलता है ना, जब पूरा स्वस्थ हो जाता है ना, तभी होता है। अब बहुत दिन हो गया तुम्हारी डिलीवरी का, समझ गई। एक्टिंग मत करो, समझ गई, बहुत अच्छे से समझ लो। और जो ये लगा रखी हो ना कि गोदी में ले करके बच्चे को तमाशा करना, इसे तमाशा करना कहते हैं, समझ गई। कि मतलब अपने तो अपने बच्ची को भी अभी से एक्टिंग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रही हो, क्या संस्कार दोगी जी अपनी बच्ची को, बताओ ना। बात करती हैं बच्ची को लेकर के, बच्ची को बद्दुआ दे रही है, खुद से दे रही हैं। अब बोलने आती है कि वो मेरी बच्ची को कौन बोला, वो मेरी बच्ची को कौन बोल रहा है। तुम खुद ही ऐसी माँ हो ना, कलयुगी माँ हो, समझ गई। फ्रेंड्स जानते हैं भंजना कलयुगी माँ है, जो अपने बच्चे को खुद ही बद्दुआ दे रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स कि ऐसी भी माएँ होती हैं कि अपने मतलब बच्चे को गोदी में लेके खुद ही बद्दुआ दें। कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।